वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। लांबी प्रक्षेप का चैप्टर चल रहा है, जिसमें व्रत चल रहा है। व्रत की आज हम दूसरी निर्णय करेंगे। देखिए, पहली निर्णय मैंने कराई थी, उसका अवलोकन आप पहले कर लीजिए, जब भी आपको ये दूसरी नंबर की व्रत की निर्णय समझ में आएगी। और लांबिक प्रक्षेप के चैप्टर के बारे में अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए। उसी से ही आपको पता चल पाएगा कि इस चैप्टर के बारे में कि इसकी जो बेसिक नीड क्या है, या किस प्रकार हम जो है मतलब समझेंगे इस चैप्टर के बारे में कि उधर समतल क्या है, उत्सेद क्या है, क्षैतिज समतल, हम इस चैप्टर में क्या बनाते हैं, क्या निर्माण करते हैं, किन फॉर्म को लेकर सवालों को हल करते हैं। ये अगर आपको देखना है तो इसका इस प्लेलिस्ट की पहली और दूसरी वीडियो, जिसमें इंट्रोडक्शन 1 और इंट्रोडक्शन 2 लिखा हुआ है, मैं आई बटन में भी ऊपर देने की कोशिश करूँगा। आई बटन में भी इसका लिंक आ जाएगा, आप दोनों वीडियो देखिए और उससे इस चैप्टर की इनिशियली जानकारी कर लीजिए। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में से प्रीवियस वीडियो का जो लिंक दिया है वो भी आप देखिए, उससे जो है निर्णय आपको बहुत बेहतर समझ में आएगी। तो आज व्रत का दूसरा पार्ट करेंगे। देखिए, व्रत की जितनी भी निर्णय है, इससे पहले जो अष्टफलक कराया था, ये निर्णय और गोले वाली निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। इन निर्णय के बारे में आप जरूर पढ़कर जाइए और समझ कर जाइए, तभी ये हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं। एक व्रत 4 सेंटीमीटर व्यास का क्षैतिज समतल पर पड़ा है। देखिए, सबसे पहले तो ये पोजीशन देखनी है कि वो पड़ा है या खड़ा है। ये क्षैतिज समतल पर पड़ा है, जिसका व्यास क्षैतिज समतल से 45 ये डिग्री है। तो आप यहाँ पर ऊपर लगा लीजिए, 45 डिग्री का कोण बनाता है और उधर समतल के समांतर है। अनुविक्षेप उत्सेद कीजिए। देखिए, इससे पहले वाली निर्णय में आपको अगर मैं दिखाऊं, देखिए पहले वाली निर्णय आपके सामने मैं ले आया हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि 3.8, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का फर्क है, बस इतना। व्यास के व्रत का अनुविक्षेप एवं उत्सेद खींचो जबकि वह क्षैतिज समतल पर खड़ा हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सेम बात, एक व्रत 4 सेंटीमीटर व्यास का क्षैतिज समतल पर इस प्रकार पड़ा है। यहाँ क्या है, क्षैतिज समतल पर खड़ा था, जिसका व्यास क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता है। यहाँ कोण क्षैतिज समतल से बना रहा है 45 का, और जबकि इसमें प्रीवियस निर्णय में क्षैतिज समतल पर खड़ा था और इसका पृष्ठ या व्यास ही उधर समतल के साथ कोण बना रहा था 35 का। देखिए, यहाँ पर तो उधर समतल के साथ 35 का कोण बना रहा था पहले वाली निर्णय में, और यहाँ पर जो है ये क्षैतिज समतल पर 45 का कोण बना रहा है। तो सेम बात समझिए कि देखिए, ये हमारा क्षैतिज समतल, ये उधर समतल। तो 3.8 सेंटीमीटर व्यास के व्रत का उधर समतल का उत्सेद कीजिए जबकि वह उधर समतल के साथ खड़ा हो। तो ये खड़ा था, तो ये इसका जो ये सर्किल वाला पार्ट है, ये हमें ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इस सर्किल को हम यहाँ से देखें तो इसका चित्र जो है हमें जो है इस तरीके का दिखाई देगा, केवल एक लाइन सी। और अगर हम सामने से इस चित्र को देखें तो ये हमें यहाँ दिखाई देगा, बिल्कुल गोल। तो इस चित्र में ये चीज़ जो है बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमें लाइन वाला दिखाई देगा, और ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये गोल दिखाई देगा। वो ये जो दूसरे वाली निर्णय है बिल्कुल इसकी जस्ट अपोजिट है, मतलब यानी कि नीचे से ऊपर ये बनेगा और ऊपर से नीचे ये बनेगा, और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये चीज़ नीचे चली जाएगी। सिर्फ कोण का, ये वाली ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे चली जाएगी, सिर्फ कोण का अंतर आएगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसमें जो है इन्होंने कहा है कि एक व्रत 4 सेंटीमीटर के व्यास का क्षैतिज समतल पर पड़ा है। देखिए, क्षैतिज समतल पर वो पड़ा होगा। यहाँ पर जो है आप एक निशान लगाइए और सीधी सीधी 2 सेंटीमीटर की दूरी जो है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का व्यास है, तो आप 2 सेंटीमीटर सीधा सीधा यहाँ से भरिए। यह आपका 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो यहाँ पर रखकर 2 सेंटीमीटर का निशान यहाँ लगाइए और 2 सेंटीमीटर का इधर लगाइए। तो 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर ये आपका कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर।
तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, देखिए ये जो है इस चीज़ को आप डार्क कर दीजिए। ये देखिए मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ये आपका जो है जो चित्र है इसका जो है उधर समतल पर उत्सेद बन चुका है। अब हमें क्या बनाना है, इसका अनुविक्षेप बनाना है। क्योंकि बिल्कुल पोजीशन उल्टी है तो चित्र बिल्कुल वैसे ही नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ पर आप इससे 90 डिग्री का कोण नीचे की तरफ उठाइए, जैसे पिछली बार वाली निर्णय में हमने उठाया था, और यहाँ 90 डिग्री का कोण उठा लीजिए। ये 90 डिग्री का कोण हो गया और इस पे 2 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लीजिए, यहाँ पर रखिए। ये देखिए ये वाली दूरी हमने ली और यहाँ रखकर और इस पे यहाँ निशान लगाया और फिर इस दूरी से 2 सेंटीमीटर का वृत्त, ये 2 सेंटीमीटर का वृत्त जो है हमने यहाँ पर बना लिया है 2 सेंटीमीटर का। देखिए अब ये इसका उधर समतल पर उत्सेद हो गया और ये इसका अनुविक्षेप हो गया। बिल्कुल हमने इसका अब अनुविक्षेप बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी आगे की पोजीशन बनाने के लिए इसको फैक्टर में डिवाइड करेंगे, जिससे जो है हमें आसानी हो जाएगी। तो पिछले निर्णय में हमने क्या किया था, इस पूरे व्यास का हमने यहाँ पे आधा किया था, एक निशान यहाँ लगाया था और फिर जो कि तो इसी दूरी से यहाँ काटा था और यहाँ काट लिया। ये काटने के बाद हमने यहाँ से केंद्र से गुजारते हुए ये रेखा हमने खींच ली और इस वाली रेखा को हम लंबी भी कर देंगे, थोड़ी इसकी लंबाई बढ़ा देंगे। फिर हमने क्या किया था कि इसके 2 कोणों पर ये 45 डिग्री का कोण बनाया था। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इतनी ही दूरी लेंगे जितनी ये है और एक चाप ये लगाएंगे और ऐसे ही एक चाप इधर लगाएंगे। ये चाप आपने लगा लिया है। अब एक बार यहाँ रख कर लगा लिया है, क्योंकि ये दूरी यहाँ भी इतनी ही बराबर है और यहाँ भी इतनी ही बराबर है, इसलिए यहाँ पर के अनुसार ये लगाया और ये समांतर रेखाएं खींचते चलिए। इस साइड पर रखकर एक चाप यहाँ रखकर ये काट लेंगे। ये काम हमने पिछले निर्णय में किया था। दूसरा चाप ये काट लेंगे। अब ये प्रीवियस निर्णय का अवलोकन बन गए हैं, जिन्हें केंद्र से किस प्रकार कटान बिंदुओं पर लाइनें खींची जाती हैं किसी वृत्त के। और ये दूरी यहाँ तक मिला दीजिए। क्लियर है बात। और ऐसे ही इधर से ले जाइए। और इसे यहाँ मिला दीजिए। इतना काम आप करने के बाद फिर आप इस पर समांतर लाइनें खींचेंगे। समांतर लाइनें देखिए किस तरीके से खींचेंगे। देखिए वृत्त के कटान बिंदु हमने प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ इन चारों कोनों पे से होके जाएगा और इसके बाद ये वाली लाइन और ये लाइन के कटान बिंदु से होकर जा रहा है। तो ये आगे हमारे बनाने में मदद करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस रेखा का देखिए ये हमारा क्या बना, ये उत्सेद बना, ये अनुविक्षेप बना। अब इससे आगे चलेंगे कि जिसका व्यास क्षैतिज समतल से 45 का कोण बनाता है। क्षैतिज समतल वाली रेखा हमारी कौन सी है, ये वाली है, और ये वाली रेखा हमारी 45 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर एक निशान लगाइए और यहाँ से एक 45 डिग्री का कोण आप यहाँ पर बना दीजिए। ये 45 डिग्री का कोण आपका जो है बनकर तैयार हो गया। और इसे इस दूरी से, ये वाली जो आपकी दूरी है, ये वाली दूरी को आप, या इससे आधे वाली दूरी को देख लीजिए, ये आधे वाली
कोई सी भी एक दूरी ले लें आप। ये हमने दूरी ले ली है और यहाँ से अब की बार उधर समतल वाले से एक ये काटा और एक ये काटा। ये वाली दूरी अब जब इसके बराबर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये देखिए, ये इतनी दूरी हो जाएगी यहाँ तक। अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल अब ये देखिए सीधे सीधे प्रक्षेप खींचेंगे। ये एक प्रक्षेप ये गया, ये प्रक्षेप गया इसके बराबर। अब यहाँ से जाएगा प्रक्षेप, अब यहाँ से जाएगा प्रक्षेप। ये प्रक्षेप हो गया, ये 1 2 3 4 5। सेम यहाँ पर काटने होंगे हमें निशान। क्लियर है बात? तो आप 5 से देखिए ये 1 है, तो हमारा ये वाला जो पॉइंट होगा ये 1 होगा, और ये वाला जो 5वां पॉइंट है ये 5वां होगा, और ये बीच वाला हमारा 3रा नंबर होगा। तो अब हमें 2 और 4 पॉइंट निकालने होंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे? इस दूरी को जो है प्रकार से नाप लेंगे। ये निकाला और ये काट दिया, और जो दूरी हमने यहाँ से नापी थी ये वाली, सेम ये ही दूरी देखिए यहाँ से यहाँ तक होगी। तो यहाँ पर हम रखकर इसे यहाँ पे और काट देते हैं। तो ये हमारा जो है एक 2 हो गया और ये 4 हो गया। अब सीधे सीधे हम देखिए प्रक्षेप डालेंगे। प्रक्षेप डालने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहली लाइन, अब ये बीच वाली लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन। अब इसे यहाँ से इसके जो है समांतर रेखा खींचिए। एक, 2, 3, 4, 5। तो देखिए सेम फिगर जो है ये वाली यहाँ पर बन गई है बिल्कुल उतनी ही। अगर मैं इसे O कहूँ तो ये हमारा O हो जाएगा या 3 हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सेम वही हो जाएंगे। ये वाला सेम पॉइंट देखिए, ये वाला, ये इनसे होकर हमारा जो है ये वृत्त गुजरेगा जो इसकी फॉर्म बनकर आएगी। तो इसका तरीका मैंने क्या बताया था कि इन दोनों को मिलाकर इसका आधा कर इस पर बिंदु प्राप्त करते हैं। देखिए मैं आप दिखाता हूँ, पहले एक एक करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में ये दूरी ले ली। अब इस लाइन का हम आधा करेंगे। तो इस लाइन का हम आधा कैसे करेंगे, यानी कि इस रेखा के 2 पार्ट करेंगे। इस रेखा के 2 पार्ट करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर रखिए, ठीक है, मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ तब समझ में आएगा। इसकी आधे से अधिक दूरी ले लीजिए और ये घुमाइए। देखिए ये घुमाने के बाद एक बार यहाँ सीट आपको पकड़ कर घुमानी ही पड़ेगी। फिर दूसरे साइड रखिए और इस पर ये चाप लगा लीजिए। अब देखिए ये रेखा जो है 2 भागों में बट गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये निशान लगाया और एक निशान ये बैठा। तो यहाँ से हम इसको इस लाइन पर एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ये हमने ये बिंदु प्राप्त कर लिया। देखिए इतनी लाइन का, ये जो हमने इतनी लाइन को आधा किया और इसका ये बिंदु यहाँ पर प्राप्त कर लिया। इस बिंदु को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या होता है, देखिए फिर हम क्या करेंगे, ये सेंटर से ओ जिसे मैंने कहा था ये दूरी हमने ले ली और यहाँ कर ये चीज़ हमने यहाँ काट ली। बिल्कुल सेम दूरी पर ये 2 निशान कट गए। अब आप इससे क्या कीजिए, यहाँ रखिए इसे और इस दूरी से
यहाँ से पकड़िए और इसे घुमाइए और इसे यहाँ पर घुमाइए, इसी तरीके से ये घूम गया। अब आप ये बिंदु प्राप्त किया था, आपने ये बिंदु प्राप्त किया था, तो अब आप इसे पकड़कर इस तरह से कर ये इतना घुमा दीजिए। देखिए ये हमने जो वृत्त का ऊपरी हिस्सा दीर्घवृत्त बनाने के लिए इसका, क्योंकि ये दीर्घवृत्त में कन्वर्ट हो जाएगा तो एलिप्स में, तो यहाँ हमने इतना हिस्सा घुमा लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ लाना है, तो इसका भी सिंपल तरीका यही है कि हम क्या करेंगे, वही इसी तरीके से एक रेखा, चाहे तो ये वाली मिला लो, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, मतलब एक रेखा हम इससे मिला लेंगे। देखिए इस वाली रेखा को जब ये बनाया था तो इसका आधा किया था, तो हमने इस पे काटा था, जो हमारा एक तरीके से दीर्घ अक्ष है। अब क्योंकि ये वाला हिस्सा मिलाया है तो इसको हम आधा करेंगे और उसे लघु अक्ष पे, ये हमारा लघु अक्ष है एक तरीके से। तो जो छोटे वाला होता है वो लघु अक्ष होता है। अब इसकी आधे से अधिक दूरी ली, देखिए सेम काम हमने इस पे किया, इसी दूरी से बिना छेड़े हम यहाँ रखेंगे और ये चाप यहाँ लगा देंगे और इससे किस पे काटना है हमें। अब देखिए फिर मैं सीधा आ जाता हूँ, इस रेखा को हमने इसी तरीके से काट के चाप लगा लिए और यहाँ से इस पर ये रेखा कटेगी। ये देखिए ये आया और जहाँ भी कटे इस रेखा ने इसको कहाँ काटा, यहाँ काटा, ठीक है ना। ठीक है, अब इस केंद्र पर रखिए और यहाँ तक की खोल लीजिए इसे और ये पकड़िए और इसे बेफिक्र इस साइड घुमा दीजिए। एक साइड घूम गई आपकी। अगर ये इसे आप नहीं नाप पा रहे हैं, देखिए ये वाला हिस्सा हमने इसे मिला दिया। अब क्या करेंगे कि अगर हम जैसे ये मिलाया था, अगर इस हिस्से को हम नहीं नाप पा रहे हैं तो इसका तरीका भी बिल्कुल सेम कीजिए। आप इस हिस्से को इससे मिलाइए और इसका एक चाप लगाइए और इस विधि से यहाँ पर रखकर इसी दूरी से एक चाप ये लगाइए और एक चाप ये लगाइए और इसे यहाँ से गुजारते हुए और यहाँ से गुजारते हुए यहाँ रखिए और यहाँ से आप चाप लगाइए और इसे व्रत को पूरा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप चित्र को पूरा कर लीजिए और इसकी ये वाली फिगर बनकर आएगी। तो मुझे पूरी आशा है यहाँ व्रत आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कर्व किस तरीके से बनाए जाते हैं ये आपको बन गए हैं। देखिए टेक्निकल ड्राइंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी पे वर्क करता है, लेकिन कहीं छोटी जगह होती है जब हम कॉपी चेक करते हैं, किसी बच्चे का मेथड बिल्कुल सही है और उसका कहीं जरा मरा सा मिलीमीटर्स में या उसमें कहीं एक आध सूत का अंतर आ जाता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि टूल्स इतने शार्प नहीं होते, इक्विपमेंट इतने शार्प नहीं होते। तो लेकिन फिर भी काफ़ी एक्यूरेसी के साथ काम करना चाहिए। तो ये जो है मुझे आशा है कि निर्णय आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल सेम पहले वाली निर्णय के बिल्कुल अपोजिट है। तो धन्यवाद, आपकी समझ में आ गया होगा। ओके।